जुपिटर 12 साल बाद 1 साल के लिए किसी एक एंगल पर से ट्रांजिट करता है। अगर पॉजिटिव हो तो 7 महीने के लिए आपको ग्रोथ मिलती है, फिर वो एनुअली 5 या 4 महीनों के लिए रेट्रोग्रेड हो जाता है। दैट मीन्स कि जुपिटर की वो तमाम फेवर्स जो कैरियर में आपको मिल रही थी, आपकी नॉलेज बेस्ड अचीवमेंट्स, लक फैक्टर बेस्ड अचीवमेंट्स, सडन गेन्स एंड टीम वर्क, मल्टीटास्किंग, इन सब में कुछ झोल आने की एक्सपेक्टेशन है। इट मीन्स कि फिर ये रेट्रोग्रेड होता भी रहे तो आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपने अच्छे दिनों में बड़ी कामयाबियां रिजर्व्स के तौर पर बना रखी हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। अगस्त के आखिरी कुछ दिन 28 अगस्त से ऑन 4 सितंबर तक जो 6-7 रोज़ आपके सामने आने वाले हैं न्यूज़, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उन्हें इग्नोर नहीं कर पाएंगे। ऑन अब अगले 4 महीने ही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक लॉन्ग टर्म प्लैनेट था जुपिटर, जो आपके 10th एंगल पर 12 साल के बाद अपीयर हुआ था। जुपिटर 12 साल बाद 1 साल के लिए किसी एक एंगल पर से ट्रांजिट करता है। अगर पॉजिटिव हो तो 7 महीने के लिए आपको ग्रोथ मिलती है, फिर वो एनुअली 5 या 4 महीनों के लिए रेट्रोग्रेड हो जाता है। 2023 में ये 4 सितंबर तक आपके लिए डायरेक्ट रहा। अब 4 सितंबर को इस हफ्ते ये रेट्रोग्रेड हो जाएगा, और अब जो 2023 के रिमेनिंग डेज हैं उन सब में ये रेट्रोग्रेड रहेगा। दैट मीन्स कि जुपिटर की वो तमाम फेवर्स जो कैरियर में आपको मिल रही थी, आपकी नॉलेज बेस्ड अचीवमेंट्स, लक फैक्टर बेस्ड अचीवमेंट्स, सडन गेन्स एंड टीम वर्क, मल्टीटास्किंग, इन सब में कुछ झोल आने की एक्सपेक्टेशन है, कुछ कमज़ोरी आने की एक्सपेक्टेशन है, कुछ सेंसिटिविटीज़ आ सकती हैं। बट अगर आपने पिछले 9 महीनों में सितंबर से पहले पहले अबूर हासिल कर लिया है उन सब चीज़ों पर जो आप इन दिनों प्रोसेस कर रहे थे, मतलब आपने इज़्ज़त अफजाई के लिए काम किए और मुकम्मल तौर पर अपनी रिस्पेक्ट गेन की, आपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अर्न की, आपने फ़िज़िकल हेल्थ ग्रोथ में लेकर गए, आप अपने करियर में स्ट्रॉन्ग हैं, आपके प्लान्स पुख्ता हैं, आपका विजन हाई है, आपकी डील्स पावरफुल हैं, आपके प्लान्स अच्छे। तो इट मीन्स कि फिर ये रेट्रोग्रेड होता भी रहे तो आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपने अच्छे दिनों में बड़ी कामयाबियां रिजर्व्स के तौर पर बना रखी। बट अगर आप लिंगर ऑन थे, अभी कोशिशें ही चल रही थी, अभी कोई अचीवमेंट नहीं हुई थी, अभी कोई डील मेकिंग नहीं हुई थी, कोई डील्स मैच्योर नहीं हुई थी, आप खुद भी अभी कोई बहुत बड़ी कामयाबियों को मुकम्मल तौर पर हासिल नहीं कर सके थे, पाइपलाइन में थी, इन प्रोग्रेस थी, तो 4 सितंबर के बाद उनमें मज़ीद कमी आ सकती है। बट दैट इज़ ओनली अ पॉसिबिलिटी। उसे कवर करने के लिए आपके पास आपका रूलिंग प्लैनेट सूरज बहुत अच्छे अंदाज से मुयस्सर है। वो आपके 2nd एंगल से ट्रांजिट कर रहा है। पहले 30 दिन आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, सूरज 30 ही दिन की फेवर देगा। जुपिटर 4 महीने रेट्रोग्रेड रहेगा, तो मान लें 1 महीने की फेवर मिल गई तो तब भी 3 महीने उसकी रेट्रोग्रेशन बाकी रहेगी। सूरज की वजह से आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी, मल्टीटास्किंग आप कर सकेंगे, ब्रेव डिसीजंस ले सकेंगे, नए कारोबार का आगाज़ कर सकेंगे, तो 1 महीना भी आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। सूरज यहाँ पर 23 अगस्त को आया था, 22 सितंबर तक रहेगा, ये वाला फेज़ ओके। बट उसके बाद फिर प्रॉब्लम्स शुरू होंगी, एंड देन आपको पहले ही मेंटली प्रिपेयर रहना होगा या उसके लिए कुछ तदारुक करने होंगे। आपके लिए वीनस इस हफ्ते डायरेक्ट हो जाएगा। वीनस बीच 4 सितंबर को आपके 1st एंगल पर डायरेक्ट होगा। बहरहाल आपकी जज्बाती कैफियत स्मूथ रहेगी, पैशनेटिंग रहेगी। एंड वीनस इज़ अ प्लैनेट जो बहुत हद तक आपके लिए सोशल कनेक्शंस, लव कनेक्शंस, रिलेशनशिप्स, ब्यूटी लविंग नेचर एंड इवन करियर अपॉर्चुनिटी, ये आपके 10th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव। कभी भी वीनस अच्छा हो 10th एंगल को फ्लरिश करता है। जुपिटर 10th एंगल को डाउन करेगा, वीनस 10th एंगल को सपोर्ट करेगा। जुपिटर ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन बहरहाल वो अभी खुद रेट्रोग्रेड होने की अर्ली टाइम में से गुजर रहा है, अर्ली एजेस में से, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वीनस की वजह से आपको काफ़ी सपोर्ट मिल जाएगी, तो फ़ौरन आपके लिए डैमेजेस नहीं है। मार्स आपके 3rd एंगल पर है, दैट इज़ हेल्पफुल फॉर द ट्रैवलिंग, दैट इज़ हेल्पफुल फॉर द वेलफेयर प्लान जो फैमिली के लिए किए जाएँ या कम्युनिटी के लिए किए जाएँ या दोस्त अहबाब के लिए किए जाएँ। एंड इसी की वजह से आप अगर बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं तो ये आपके 9th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है, आप बैरून मुल्क भी सफ़र कर सकते हैं। अब सादा लफ्ज़ों में सब चीज़ें बयान करता हूँ, ये सब टेक्निकल खबरें थी। इस वक्त आपकी पर्सनैलिटी अच्छी चलेगी, आपके फाइनेंस अच्छे चलेंगे,
फाइनेंस के अच्छे चलने में 2 शॉर्ट टर्म प्लैनेट आपको सपोर्ट कर रहे हैं, सूरज और वीनस। उनकी वजह से आपका जो मोमेंटम ऑफ सक्सेसेस है वो चलेगा। या दूसरी वजह है कि अगर आपने रिजर्व्स, अच्छे स्ट्रॉन्ग रिजर्व्स बनाए हुए हैं फाइनेंस के, तो वो सस्टेन करेंगे। जुपिटर की रेट्रोग्रेशन आपको थोड़ा तंग कर सकती है, लेकिन उसको अपनी विल, अपनी अवेलेबल फैसिलिटी से रिकवर करें। मरकरी की रेट्रोग्रेशन जहनी कोफ्त, नॉन डिसाइसिव बिहेवियर की तरफ आपको लेकर जा सकती थी, लेकर जाएगी नहीं, क्योंकि उसको भी सूरज ही कवर कर रहा है। सैटर्न आपके लिए 8th एंगल पर रेट्रोग्रेड है, वो आपके लिए पॉजिटिव है। सैटर्न की रेट्रोग्रेशन अगर डायरेक्ट रेट्रोग्रेशन ना होती, सैटर्न डायरेक्ट होता, तो आपके लिए हेल्थ क्राइसिस पैदा होते हैं। इसलिए रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न भी आपके लिए ओके है। सो ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए फेवरेबल है। कुछ 1-2 चीज़ें आपके लिए मुखालफत की हैं। जो 1-2 चीज़ें मुखालफत की हैं, पहले तो उसे खुद अपनी सलाहियतों से ही कवर कर दीजिए, मुश्किल नहीं होगी। बट अगर आपको लगे कि ट्रबल्स बढ़ रही हैं, फिर आप सूरज शम्स पढ़िए 5 दफ़ा एक दिन में। ब्लू सफ़ायर, डायमंड, एमरल्ड, रूबी, इनमें से कोई भी एक स्टोन पहन सकते हैं 8 से 10 कैरेट का, ये आपके लिए मुफीद रहेगा। फिर भी रिकवरीज ना हो तो फिर पर्सनल चार्ट की तरफ चले जाइए। पर्सनल चार्ट एक पावरफुल डायग्नोसिस मेथड है, जिससे डीपली ये चीज़ें चेक हो जाती हैं कि प्रॉब्लम्स कहाँ से उठ रही हैं, आप गलती क्या कर रहे हैं, या आपकी वीकनेसेस या सेंसिटिविटीज़ क्या हैं, और उन्हें कवर कैसे करना है। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है ल्यूज़, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। जुपिटर की रेट्रोग्रेशन एक बड़ा इवेंट है, रीडेबल रिजल्ट्स देगा, आप इसे इग्नोर नहीं कर पाएंगे। कुछ दिनों में आप मान ही जाएंगे कि येस देयर इज़ सम डिफ़िकल्टी इन द लकी फैक्टर, देयर इज़ अ डिफ़िकल्टी। जो स्मूथ एंड सिल्की पाथ थे वो अब उतने स्मूथ नहीं रहे। मैंने अभी इब्तदाई तौर पर उसकी जर्नल से फिनोमिनाज बयान किए हैं, नॉलेज पर मबनी, लकी फैक्टर, टीम वर्क एंड सम सॉर्ट ऑफ। लेकिन इन फ्यूचर मैं इस पर और डिटेल रिपोर्ट्स आपकी खिदमत में पेश करूंगा, क्योंकि ये 4 महीने का इवेंट है। अब अगली जितनी भी वीडियोज़ आनी है उन सब में मौका मिलेगा कि हम इस टॉपिक पर कुछ थोड़ा थोड़ा बात करते रहें। बट जहन में ये रखिए कि वक्त अब बहुत फेवरेबल नहीं है। कुछ चीज़ें फेवरेबल हैं, बट ज़्यादातर चीज़ें उलझी हुई हैं, उनको क्लियर रखने की एंड अपने आप को अलर्ट रखने की ज़रूरत है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। होपफुली आज की वीडियो से आपको वक्त की साइंस को समझने का मौका मिला होगा। आपके अगले 7-8 दिनों के डिसीजंस में आपको बहुत मदद मिली होगी। कुछ चीज़ें तो मैंने डिफ़ाइन कर दी जो प्रोफेशनल मेरा टिपिकल अंदाज़ है, बट कुछ चीज़ें अगर मैं मिस कर गया हूँ तो कमेंट्स में ज़रूर इजहार कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि अगर छोटे सवाल हुए तो वही जवाब दे दूँ, अगर कोई बड़ा सवाल हुआ जो एक टॉपिक की तरह पर डिस्कस किया जा सकता है तो फिर वीडियोज़ में मैं कोशिश करूँगा कि उसे एक्सप्लेन करूँ। अब आखिर पर मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह ल्यूज़, अगर मेरी कोशिशें, अगर मेरी ये रिसर्च वर्क, अगर मेरे ये एक्सपीरियंसेस आपकी ज़िंदगी में इतनी सी भी नॉलेज की वजह बने, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। आप लोगों की दुआएं मेरे लिए बहुत कीमती हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। ल्यूज़ आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। मैं ये एलानिया कहता हूँ हर दफ़ा कि पाकिस्तान में अगर नंबर 1 एस्ट्रोलॉजिकल फोरम अगर मैं परफॉर्म कर रहा हूँ तो सिर्फ आप लोगों की मोहब्बतों, आपकी सब्सक्रिप्शन वाली मोहब्बत की वजह से कर रहा हूँ। अगले हफ्ते तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनकी तफसील भी आपकी खिदमत में पेश करूँगा। अगली वीडियोज़ मिस मत करिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।